अनिरुद्ध और उषा का मिलाप अत्यंत रहस्यमय और रोचक है, क्योंकि इसके कारण भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। महाराज परीक्षित श्रील सुखदेव गोस्वामी से ये समस्त कथा सुनने को उत्सुक थे। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार कथा कही। प्रिय राजन, तुमने राजा बलि का नाम तो सुना होगा। वो एक महान भक्त थे, जिन्होंने श्री विष्णु के ब्राह्मण रूप में अवतरित भगवान वामन को अपना सर्वस्व अर्थात समस्त जगत दान में दे दिया। राजा बलि के 100 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। ये महान शूरवीर बाणासुर महाराज बलि का पुत्र था और शिव जी का एक महान भक्त था। वो शिव जी की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। अपनी भक्ति के कारण उसे समाज में उच्च पद प्राप्त हुआ और प्रत्येक दृष्टि से उसको सम्मान प्राप्त था। वास्तव में वो अत्यंत बुद्धिमान और उदार भी था। उसके समस्त कार्यकलाप प्रशंसनीय थे, क्योंकि वो भी अपने वचन और प्रण से विचलित नहीं होता था। वो अत्यंत सत्यावादी और अपने प्रण का पक्का था। उन दिनों वो शोणितपुर नगर पर राज्य कर रहा था। भगवान शिव की कृपा से बाणासुर की 1000 भुजाएं थी और वो इतना बलशाली हो गया कि राजा इंद्र के समान देवता भी उसके आज्ञाकारी दास की भांति उसकी सेवा करते थे। बहुत काल पूर्व जब शिव जी अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य कर रहे थे, जिसके लिए वो नटराज नाम से विख्यात है, तब बाणासुर ने अपने 1000 भुजाओं से लयपूर्वक नगाड़े बजाकर शिव जी की उनके नृत्य में सहायता की थी। भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वो आशुतोष नाम से भी प्रसिद्ध है। वो अपने भक्तों पर अत्यंत स्नेह भी रखते हैं। वो अपनी शरण में आने वाले की रक्षा भी करते हैं और इस भौतिक जगत में वो समस्त जीवों के स्वामी हैं। बाणासुर से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। बाणासुर ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप शत्रुओं से मेरी रक्षा करने के हेतु मेरे नगर में निवास कीजिए। एक बार बाणासुर शिव जी को प्रणाम करने आया। शिव जी के चरण कमलों का स्पर्श करके उसने उन्हें प्रणाम किया। उनकी सादर वंदना करते हुए बाणासुर ने कहा, प्रिय भगवान, जिस व्यक्ति की आकांक्षा अपूर्ण हो वो आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है, क्योंकि आपके चरण कल्पत्रु की भांति है। उनसे व्यक्ति अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। प्रिय भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, किंतु मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनसे क्या करूं। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मैं युद्ध में उनका उचित उपयोग ही नहीं कर सकता हूं। आप भौतिक जगत के आदि पिता हैं। आपके अतिरिक्त मुझे अपने से युद्ध करने में सक्षम और कोई नहीं दिखाई देता है। कभी कभी मुझे अपनी भुजाओं से युद्ध करने की अति इच्छा होती है, और जब मैं कोई योग्य योद्धा ढूंढने जाता हूँ तो दुर्भाग्यवश मेरी असामान्य शक्ति से परिचित होने के कारण सब लोग पलायन कर जाते हैं। कोई योग्य प्रतिद्वंदी न मिलने से व्यग्र होकर अपने हाथों की खुजली दूर करने के लिए मैं उन्हें पर्वतों पर पटकता हूँ। इस तरह से मैं अनेक विशाल पर्वतों को छिन्न भिन्न कर देता हूँ। भगवान शिव समझ गए कि उनका वरदान बाणासुर के लिए दुखदायी हो गया है, इसलिए उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तुम युद्ध करने को अत्यंत उत्सुक हो और तुम्हें कोई युद्ध करने वाला नहीं मिलता, इसलिए तुम दुखी हो। वैसे तो तुम सोचते हो कि मेरे अतिरिक्त इस जगत में और कोई तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, किंतु मेरा कथन है कि अंततः तुम्हें अपने साथ युद्ध करने के लिए समर्थ व्यक्ति प्राप्त होगा। उस समय तुम्हारे दिन समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारी विजय पताका फिर कभी नहीं लहराएगी। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी मिथ्या प्रतिष्ठा धूलि में मिल जाएगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर बाणासुर अपनी शक्ति के मद से फूल गया। वो अत्यंत प्रसन्न था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसको छिन्न भिन्न करने में समर्थ होगा। तदुपरांत बाणासुर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक घर लौट गया और सदैव उस दिन की प्रतीक्षा करता रहा जब एक योग्य योद्धा आकर उसके बल को चूर चूर कर डालेगा। वो बहुत ही मूर्ख असुर था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब ऐसे मूर्ख आसुरी मानवों के पास भौतिक ऐश्वर्यों का बाहुल्य हो जाता है, तब वो इन ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करना चाहते हैं, और ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को इन ऐश्वर्यों की समाप्ति पर संतोष का अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण भावनामृत के लाभों से अनजान होने के कारण वो ये नहीं जानते कि अपनी शक्ति को उचित उद्देश्य के लिए किस प्रकार व्यय किया जाए। यथार्थ में मनुष्य के 2 वर्ग होते हैं, एक वो जो कृष्ण भावना भावित है और दूसरे वो जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो व्यक्ति सामान्यतया देव भक्त होते हैं, जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री भगवान के भक्त होते हैं।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो प्रत्येक वस्तु का उपयोग इंद्रिय तृप्ति हेतु करते हैं। और बाणासुर ऐसे व्यक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। अपनी संतुष्टि के लिए वो युद्ध करने की अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करने के लिए अत्यधिक उत्सुक था। कोई प्रतिद्वंदी न मिलने पर वो अपने बलशाली हाथों से पत्थरों पर प्रहार करता था और उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। इसके विपरीत अर्जुन के पास भी युद्ध की असाधारण शक्तियां थी, किंतु वो उनका उपयोग केवल श्री कृष्ण के लिए करते थे। बाणासुर की एक अति सुंदर कन्या थी जिसका नाम उषा था। अब उसकी अवस्था विवाह योग्य हो गई थी और एक रात्रि जब वो अपनी सखियों के मध्य शयन कर रही थी, तब उसने स्वप्न में देखा कि श्री अनिरुद्ध उसके समीप थे और वो उनके साथ दाम्पत्य संबंध का उपभोग कर रही थी। इसके पूर्व उषा ने ना तो कभी श्री अनिरुद्ध को देखा था और ना ही उनके विषय में सुना था। वो उच्च स्वर में पुकारती हुई स्वप्न से जाग गई, हे प्रिय, तुम कहाँ हो? अपनी सखियों के समक्ष इस प्रकार बात खुल जाने से वो किंचित लज्जा गई। उषा की सखियों में से एक का नाम था चित्रलेखा। वो बाणासुर के प्रधानमंत्री की पुत्री थी। चित्रलेखा व उषा घनिष्ठ सखियां थी। चित्रलेखा ने अत्यधिक जिज्ञासावश प्रश्न किया, हे सुंदरी राजकन्या, अभी तक तुम्हारा किसी किशोर से विवाह नहीं हुआ है, ना ही तुमने अभी तक किसी किशोर का दर्शन किया है, इसीलिए तुम्हें इस प्रकार पुकारते देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारा विवाह योग्य साथी कौन है? चित्रलेखा के प्रश्नों को सुनकर उषा ने उत्तर दिया, प्रिय सखी, मैंने स्वप्न में एक श्रेष्ठ युवक को देखा जो अतिशय सुंदर है। उसका वर्ण श्यामल है, उसके नेत्र कमल दल के समान है और उसने पीत वस्त्र धारण किए हैं। उसकी भुजाएं प्रलम्ब है और उसके सामान्य शारीरिक लक्षण इतने मुदित करने वाले हैं कि कोई भी किशोरी उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी। प्रिय सखी, अपने हृदय के वांछित स्वामी इस अद्भुत युवक को प्राप्त करने के लिए मैं अत्यंत अधीर हूँ। उषा के वचनों को सुनकर चित्रलेखा ने तत्काल उत्तर दिया, मैं तुम्हारे वियोग के दुख को समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यदि ये युवक उच्च, मध्य या निम्न तीनों लोकों में से कहीं भी है, तब मैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए उसे अवश्य ही ढूंढ लूंगी। यदि तुम अपने सपने के उस युवक को पहचान लोगी तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मानसिक शांति ले आऊंगी। अब मैं तुम्हारे सम्मुख कुछ चित्र बनाती हूँ, तुम उन्हें देखो और जैसे ही तुम्हें तुम्हारे वांछित पति का चित्र दिखे तुम मुझे बता देना। वो कहाँ है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे उसको यहाँ लाने की कला ज्ञात है, इसलिए जैसे ही तुम उसे पहचान लोगी मैं तत्काल उसे यहाँ लाने का प्रबंध कर लूंगी। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए चित्रलेखा ने स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवताओं के चित्र बनाने प्रारंभ किए। तदनंतर उसने गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, दैत्यों, विद्याधरों, यक्षों और मानवों के भी चित्र बनाए। श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक साहित्यों के कथनों से ये निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक ग्रह पर विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। इसलिए ये कहना मूर्खता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के अतिरिक्त और कोई जीव ही नहीं है। चित्रलेखा ने कई चित्र बनाए। मानवों के चित्रों में वृष्णि वंश के चित्र भी थे। उसमें श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी, पितामह शूरसेन जी, श्री बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण और अन्य अनेक व्यक्तियों के चित्र थे। जब उषा ने प्रद्युम्न का चित्र देखा तो वो किंचित लज्जा गई, किंतु जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो वो इतनी लज्जा गई कि उसने तत्काल अपना सिर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। जिसे वो ढूंढ रही थी वो पुरुष उसे प्राप्त हो गया था। उसने अनिरुद्ध का चित्र पहचानकर चित्रलेखा को बताया कि उसका हृदय चुराने वाला पुरुष वही है। चित्रलेखा एक महान योगिनी थी। वैसे तो उसने और उषा ने ना तो कभी अनिरुद्ध को देखा था और ना ही उनका नाम सुना था, लेकिन जैसे ही उषा ने चित्र को पहचाना, चित्रलेखा तत्काल ही समझ गई कि वो चित्र श्री कृष्ण के एक पौत्र अनिरुद्ध का है। उसी रात्रि में अंतरिक्ष मार्ग से यात्रा करके वो अल्पकाल में ही श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारका नगरी में पहुंच गई। उसने महल में प्रवेश किया और अनिरुद्ध को अपने शयन कक्ष में एक भव्य शैया पर सोते हुए देखा। अपनी योग माया से चित्रलेखा सोते हुए अनिरुद्ध को तत्काल शोणकपुर नगर में ले आई, जिससे कि उषा अपने वांछित पति का दर्शन कर सके। उषा तत्काल प्रसन्नता से खिल गई और अत्यंत संतोषपूर्वक अनिरुद्ध के संग का आनंद उठाने लगी। जिस महल में उषा और चित्रलेखा निवास करती थी वो इतनी भली भांति सुरक्षित था कि किसी भी पुरुष के लिए उसमें प्रवेश करना या उसके अंदर देख पाना असंभव था। उषा और अनिरुद्ध महल में साथ साथ निवास करते थे। दिन प्रतिदिन अनिरुद्ध के प्रति उषा का प्रेम बढ़ने लगा। उषा ने अपने मूल्यवान वस्त्रों, पुष्पों, मालाओं,
सुगंधों और धूप आदि से अनिरुद्ध को प्रसन्न कर दिया। उनकी शैया के समीप के आसन के निकट खान पान के प्रयोजन की अन्य सामग्रियां भी थी, जैसे दूध और शरबत आदि, उत्तम पेय और चबाने अथवा निगलने योग्य उत्तम खाद्य पदार्थ। सबसे बढ़कर उषा ने अनिरुद्ध को अपने मधुर वचनों और सेवा से प्रसन्न कर दिया। उषा अनिरुद्ध की इस तरह उपासना करती थी जैसे वो श्री भगवान हो। उषा की अत्युत्तम सेवा से प्रसन्न होकर अनिरुद्ध सब कुछ भूल गए। इस प्रकार उषा अपने अनन्य प्रेम व ध्यान से अनिरुद्ध को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुई। इस प्रेम और सेवा में वातावरण में अनिरुद्ध स्वयं को भी लगभग भूल गए और उन्हें यह भी स्मृति ना रही कि वो कितने दिनों से अपने वास्तविक घर से दूर है। कुछ समय पश्चात उषा में कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण दिखाई दिए जिनसे संकेत मिलता था कि वो किसी पुरुष मित्र के साथ समागम कर रही थी। वो लक्षण इतने स्पष्ट थे कि उसकी गतिविधियां किसी से भी गुप्त नहीं रखी जा सकती थी। अनिरुद्ध के संग उषा सदैव ही प्रसन्न रहती थी। उसके संतोष की सीमा न थी। नौकर और महल के द्वारपाल सरलता से अनुमान लगा सकते थे कि उसका किसी पुरुष से संबंध है, इसलिए ज्यादा प्रतीक्षा न करके तत्काल उन सब ने अपने स्वामी बाणासुर को जानकारी दी। वैदिक सभ्यता में किसी अविवाहित कन्या का किसी पुरुष से संबंध रखना कन्या के परिवार के लिए महान कलंक होता है। इसलिए महल की देखभाल करने वाले व्यक्ति ने सावधानीवश अपने स्वामी को सूचित किया कि उषा में एक कलंकपूर्ण संबंध का संकेत देने वाले लक्षण विकसित हो रहे हैं। सेवकों ने अपने स्वामी को सूचित किया कि वो महल की रक्षा में तनिक भी असावधानी नहीं कर रहे हैं। वो रात दिन चौकस रहते हैं कि कोई युवक महल में प्रवेश ना कर सके। वो इतने सावधान थे कि कोई पुरुष ये देख भी नहीं सकता था कि महल में क्या हो रहा है। इसलिए वो चकित थे कि उषा किस प्रकार दूषित हो गई। वो इस स्थिति का कारण नहीं ढूंढ सके, इसलिए उन्होंने संपूर्ण स्थिति अपने स्वामी के समक्ष प्रस्तुत दी। ये जानकर बाणासुर को आघात लगा कि उसकी कन्या उषा अब कुमारी नहीं रही। ये बात उसके हृदय पर भार बन गई और वो अविलंब उस महल की ओर दौड़ा जिसमें उषा निवास करती थी। वहां उसने देखा कि उषा और अनिरुद्ध साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। साक्षात कामदेव प्रद्युम्न के पुत्र होने के कारण अनिरुद्ध और उषा साथ साथ बैठे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। बाणासुर ने भी देखा कि अनिरुद्ध और उसकी पुत्री उषा की जोड़ी अत्यंत उपयुक्त है। फिर भी अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए ये संयोग तनिक भी रुचिकर नहीं लगा। बाणासुर ये नहीं समझ सका कि वास्तव में ये युवक कौन था। वो ये तथ्य समझ सकता था कि उषा तीनों लोकों में उस युवक से अधिक सुंदर अन्य किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकती थी। अनिरुद्ध का वर्ण श्यामल व प्रभापूर्ण था। उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए थे और उनके नैन कमल दल के समान थे। उनकी भुजाएं अतिशय लंबी थी और उनके केश काले और कुंचित थे। उनके प्रकाशवान कुंडलों की प्रकाशित किरणें और उनके अधरों की सुंदर मुस्कान निश्चय ही अत्यंत मोहक थी। फिर भी बाणासुर अत्यंत क्रोधित था। जब बाणासुर ने उनको देखा तब अनिरुद्ध उषा के साथ क्रीड़ा करने में संलग्न था। अनिरुद्ध ने उत्तम वस्त्र धारण किए थे और उषा ने उसे विभिन्न सुंदर पुष्पमालाएं पहनाई थी। बाणासुर को आश्चर्य हुआ कि उसकी उपस्थिति में भी अनिरुद्ध शांति पूर्वक उषा के सम्मुख बैठा था। अनिरुद्ध को ज्ञात था कि उसके भावी श्वसुर प्रसन्न नहीं है और वो उस पर आक्रमण करने हेतु महल में अनेक सैनिकों को एकत्र कर रहे हैं। इस प्रकार अन्य कोई अस्त्र न प्राप्त होने पर अनिरुद्ध ने एक बड़ी सी लौह शलाका ले ली और बाणासुर तथा उसके सैनिकों के सम्मुख खड़े हो गए। वो दृढ़ता पूर्वक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जिससे संकेत मिलता था कि यदि उन पर आक्रमण होगा तो वो लौह शलाका से समस्त सैनिकों को धराशायी कर देंगे। बाणासुर और उसके सैनिकों ने देखा कि अपने अजय दंड के साथ साक्षात यमराज की भांति ये युवक उनके सम्मुख खड़ा है। अब बाणासुर के आदेश पर सभी दिशाओं से सैनिकों ने उन्हें पकड़ने और बंदी बनाने का प्रयास किया। जब वो सैनिक साहस करके अनिरुद्ध के सामने आए तो अनिरुद्ध ने उन पर शलाका से प्रहार किया और उनके सिर, पैर, हाथ व जंघाएं तोड़ डाली। एक के पश्चात एक सैनिक भूमि पर गिरने लगे। अनिरुद्ध ने उनका उसी प्रकार वध कर दिया जैसे बाजों के दल का नेता भौंकने वाले कुत्तों को एक एक करके मार डालता है। इस रीति से अनिरुद्ध महल से बच निकलने में सफल हो गए। बाणासुर को विभिन्न युद्ध कलाएं ज्ञात थी और शिवजी की कृपा से उसे नागपाश के द्वारा शत्रु को बंदी बनाने की क्रिया भी ज्ञात थी। इसलिए महल से बाहर आते समय अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया। जब उषा को यह समाचार प्राप्त हुआ कि उसके पिता ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है तब वो शोक और किंकर्तव्य विमूढ़ता से व्याकुल हो गई। उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और स्वयं को रोकने में असफल होकर वो अत्यंत उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। क्या होगा आगे,
जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिचुअल स्टोरीज।